जी आपके विधानसभा के कार्यकाल 4 साल हो चुके हैं। सबसे बड़ी योजना क्या रही कालपी विधानसभा में और कैसे रही? अरे 4 साल में तो तुम पहले साल से गिनते योजनाएं। 4 साल में सबसे बड़ी योजना तो अभी आई है, बेतवा से काशी खेड़ा तक 76 करोड़ रुपया है, और कालपी मदारीपुर में 54 करोड़ रुपया लगभग, और 30 करोड़ रुपए की रिटर्निंग बाल बनाई थी यमुना जी में, और बाजार की सड़क बनाई, उरई से चुरखी तक चौड़ीकरण, उरई से इटौरा तक चौड़ीकरण, आटा से इटौरा नया मार्ग, कई और ऐसी सड़कें हैं। अगर आप डिटेल में मांगोगे तो हम पूरी लिस्ट दे देंगे, तुम उतना सुना नहीं पाओगे जितनी हमने सरकार से मेहनत करके जनता की सेवा में प्रेषित की है। अभी हाल ही में आपकी एक बड़ी योजना है जो खातीखेड़ा से पिटौरा तक का जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है, लागत कितनी की हो सकती है? वो तो चूंकि इसलिए कि उसमें 5 मीटर और बढ़ा दी गई है, वहाँ बहुत ट्रैक और बहुत जो है वो वाहन चलता है, इसलिए उसका चौड़ा कर दिया गया है। एक अभी लॉजिस्टिक रोड भी हमारी है जो अभी कालपी तहसील से काशी खेड़ा तक जोड़ना है। वो रोड जो है एक बार सैंक्शन होके आई थी, लेकिन उसमें फिर से उन्होंने उसका चौड़ीकरण बढ़ाया 5 मीटर, तो वो अभी सरकार के अंडर है, और बहुत जल्दी उस रोड को भी सरकार द्वारा पैसा निर्गत होगा। सबसे बड़ी समस्या है ये बस स्टैंड की। अगर नगर में बस स्टैंड हो जाए तो लोगों को ये राहत मिल जाएगी, क्योंकि आए दिन दुर्गा मंदिर में हादसे हो सकते हैं। क्या उसमें कुछ सुधार हो सकता है? मजबूरी है कि बस स्टैंड के लिए कहीं जगह नहीं है। हम तो प्रयासरत हैं लगातार। हमने तो ये चाहा था कि दोनों पुलों के बीच में जो जगह है एनएचआई की, उसके लिए भी हमने प्रयास किया, डीएम से भी कहा, एसडीएम से भी कहा, लेकिन चूंकि बीच सेंटर में जगह है इसलिए उन्होंने अभी उसको देने से ये कहा कि ये नियमता एनएचआई को जाएगी, अगर वो दे देंगे तो देखा जाएगा। लेकिन हमारा जो मानना है उतने बीच में एनएचआई नहीं देगी। और कालपी की एक समस्या है, एक तरफ हमारी माँ यमुना है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट है, तो जगह कालपी प्रॉपर में नहीं है। कालपी से हटके जब जोलूपुर आए हम, तो वहां जो है जमीन किसानों की एक्वायर करें तो हो सकता। अभी अभी लेटेस्ट हमारा एक फायर स्टेशन भी सैंक्शन हो गया है, जिसका उद्घाटन अति शीघ्र मुख्यमंत्री जी करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ समय बाद ही वो ये चुनाव की व्यस्तता के कारण, लेकिन वो सैंक्शन हो चुका है, उसका पैसा भी मिल चुका है। स्वास्थ्य विभाग की बात करिए, स्वास्थ्य विभाग कालपी में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इमरजेंसी नहीं है। क्या उधर स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो सकता है? अब प्रयास तो है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी कमी क्या है? डॉक्टरों की है, और डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि निरंतर कमी बढ़ते बढ़ते अब कहीं से फिर से सरकार ने ध्यान देके एमडी एमएस के कोटे बढ़ाए हैं, और ज्यादातर डॉक्टरों को सीटें बढ़ाई हैं मेडिकल कॉलेजों में, तो अब उनका रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। इसलिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो, उनकी वजह से जो चीजें और होना चाहिए, कालपी में हमने ट्रामा सेंटर भी मांगा कि ट्रामा सेंटर बनना चाहिए, एनएच पर है, लेकिन हम जो व्यवस्थाएं हैं उसकी वजह से लगातार प्रयासरत हैं कि उसमें सफल हों और उसका भी विस्तार कराएं। एक आखिरी सवाल, आने वाला 27 का चुनाव है, क्या आप दोबारा चुनाव की दावेदारी ठोकेंगे? अरे तो हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति करने आए हैं, तो अब कोई दुकान तो परचूनी की खोलेंगे नहीं, तो ये क्या पूछना कि करोगे कि नहीं करोगे। ये तो निश्चित मानो कि भाई हम समाज सेवा से जुड़े हैं, पार्टी मौका देगी तो निश्चित लड़ेंगे।